हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मे गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपनी लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए देखेंगे, डाइस के जरिए भी देख लेंगे, डीप लव मैसेज भी ले लेंगे। ये जो रीडिंग है गाइस जनरल रहेगा, टाइमलेस है, डाउनलोड चैनल है पूरी तरीके से। जब भी आप आएंगे उस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेगी ये पता चलेगा आपको इस रीडिंग के जरिए। तो जल्दी से लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जिनको भी आप मानते हैं उनके नाम पर ग्रेटिट्यूड ज़रूर से कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा नए आए हैं तो। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए जितना रेजोनेट होगा, मैच होगा उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा, ठीक है। मेल फीमेल हर उम्र के व्यक्ति सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होने वाला है। मन ही मन आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना या खुद का ही खून कर लेना, खुद को मौत के हवाले कर देना, क्योंकि मुझे यहाँ पर ब्लड जैसा लग रहा है। या फिर हो सकता है कि चोट लगा हो, कुछ हुआ हो, ठीक है। हो सकता है कि तबीयत वगैरह ठीक ना हो, ये हो सकता है। आपके पार्टनर का तबीयत हो सकता है ठीक ना हो, है ना। और एक ऐसा लग रहा है जैसे कि खुद की इच्छाओं को, अपने प्यार को मार देना, ठीक है। यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कत्ल कर देना, खून कर देना, इस तरीके का। एक सॉन्ग भी चैनल हो रहा है, दो पल का ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। वीर जारा मूवी का है, आप इस सॉन्ग को सुनिएगा। इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, एनर्जीज है। ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देने का तो सोचते हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये देखते ही रह जाएंगे और आप किसी और के हो जाएंगे। इनके आंखों के ही सामने ऐसा ही सोच रहे हैं। और एक ऐसा भी लग रहा है कि अब इनके अंदर से जो है वो डर ख़त्म हो रहा है कि मतलब लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचते हैं, कम्युनिटी, कास्ट, कल्चर, ठीक है, रीति रिवाज, जात समाज के लोग, घर वाले या दुनिया क्या बोलती है, इससे अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। प्यार जो है इस लेवल तक बढ़ चुका है कि यहाँ पर अब ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती है। ये भी यहाँ पर करेंट्स फीलिंग में लगती है कि दुनिया जो कहती है कहने दो, अब फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, ऐसा ही कुछ है यहाँ पर। अब दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। और मुझे एक रीयूनियन वाला भी साइन बिल्कुल यहाँ पर लग रहा है। थोड़ी बहुत देखिए निगेटिविटी है बट इतना भी नहीं है, मतलब कि क्लियरिटी मिल रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर को लगातार क्लियरिटी मिल रहा है। देखिए दो दो का जोड़ा यहाँ पर बन रहा है और ऐसा लग रहा है यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं, दो लोगों का मिलन हो रहा है। उनके दिल में क्या है इस वक्त देखते हैं आपके लिए। अपॉलॉजी है उनके दिल में, क्षमा याचना, माफ़ी मांगना चाहते हैं वो। शर्मिंदगी है उनको जो कुछ भी हुआ उसके लिए। और क्या चाहते हैं आपके पार्टनर इस वक्त पे, कंप्रोमाइज़, समझौता यहाँ पर हो सकता है, मुझे लग रहा है कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं किसी प्रकार का, क्योंकि वो आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। और बहुत एक ड्रास्टिक चेंज आया है उनके लाइफ में भी, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, परिवर्तन जो है दोनों साइड हो रहा है। आप चेंज हो रहे हैं तो उधर भी चेंजेस आ रहा है, बदलाव आ रहा है।
एक परिवर्तन, एक चेंज जो है वो दोनों तरफ से हो रहा है, एक साइड से ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पर भी बदलाव देखने को मिल रहा है। उनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बदल रहा है। बहुत लोग जो हैं वो पीछे छूट रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं पीछे छूट रही है, और ये बात उनको पता है। और इसी वजह से ऐसा लगता है कि ये हमेशा बैक स्टेप लिए हैं, अपने कदम पीछे खींचे हैं ये, क्योंकि इनको पता है कि इनको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसीलिए ये हमेशा से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर एक स्ट्रेंथ आता हुआ लग रहा है मुझे, क्योंकि क्लियरिटी वो उनको मिलने लगी है। तब इनको लगता है कि, और बहुत तकलीफ़ भी तो हो रहा है ना, बहुत तकलीफ़ हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल जैसे किसी का कत्ल होता है, इतना दुख होता है, तकलीफ़ होता है, इस तरीके की पीड़ा से ये गुज़र रहे हैं। और इसीलिए अब ये डिसीज़न बना रहे हैं, समझौता करेंगे। ऐसा लगता है कंप्रोमाइज़ किसी प्रकार का हो सकता है आप दोनों के बीच में। कोई डिसीज़न ले सकते हैं आपसे मिलकर या आपसे बात करके। आगे के लाइफ फ्यूचर के बारे में ये बात कर सकते हैं आपसे, और जिनके लिए ये रीडिंग होगा उनके तक ये पहुंच जाएगा। ठीक है, आजकल में ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर से आपका बात हो सकता है 1-2 दिन के अंदर, 1-2 घंटे भी हो सकते हैं, और या 1-2 वीक भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर वृश्चिक, कर्क, मीन, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला, मिथुन, ये राशि यहाँ पर है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। मेष, सिंह, धनु। सर इनका बिल्कुल झुक गया है। मुझे लगता है कि ये शिव जी के भक्त हो सकते हैं, या कोई भी इनका हो सकता है इष्ट देव जिनको ये मानते हो। तो पूरे कदमों को ये झुकाए हैं, यानी कि इन्होंने सरेंडर कर दिया है सब कुछ। ठीक है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इन्होंने पूरा सरेंडर कर दिया है अपनी जर्नी को, समर्पण जिसे कहते हैं, जो आप करते आए हैं अब तक। कोई है जो इनके ऊपर नज़र रखता है, इनकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, जो हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखता है कि क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर। IL ये हो सकता है लेटर इम्पोर्टेंट, C हो सकता है, V हो सकता है, WU हो सकता है, O हो सकता है, YZ, K, M, P, ये यहाँ पर देखिए किस तरीके से है। ये दोनों बिल्कुल मर्ज हैं, एक दूसरे में लीन हैं, ऐसा चाहते हो। सोल मर्ज हुआ होगा किसी किसी का, ओके, या होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है किसी का। जब वह आपसे मिलेंगे या आपसे बातें करेंगे तो क्या बोलने वाले हैं? पहला तो उनके मन में सॉरी ही रहेगा। अब वो मुंह से बोलेंगे या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि उनकी भावनाएं, फीलिंग्स जो है वो सॉरी वाली रहेगी। दूसरी देखते हैं क्या रहेगी और क्या वो कहना चाहेंगे। वो आपको इमोशनलेस देखकर शून्य हो गए, यानी उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो इसको लेकर आपको बात कर सकते हैं कि आप जैसे हैं वैसे रहें, आप उन्हें वैसे ही अच्छे लगते हैं, यानी कि आप उनको एनर्जी देते रहें, चेस करते रहें। ऐसा नहीं करना है, पर वो ये बात ज़रूर कहेंगे कि आप बदल गए हैं और आपका बदलाव उन्हें डरा रहा है। वो डरते हैं, आप डिसीज़न लेते हैं ना फटाक से, किसी भी चीज़ का डरते नहीं हैं, वो ये देख कर डर जाते हैं। ठीक है, यहाँ मुझे आंखें लग रही है, किसी की आंखें बहुत खूबसूरत हो सकती है जिसकी वो तारीफ़ कर चुके हैं या करते हैं। इन आँखों को वो फिर से देखना चाहते हैं, इनमें डूबना चाहते हैं और जीना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी। और ये आँखें ये भी इशारा कर रही है कि इस पर्सन की नज़र
24/7 आपके ऊपर है। अब ये किस तरीके से नज़र रख रहे हैं ये आप देखिएगा। हो सकता है आप ब्लॉक हो, या आपने किया है या उन्होंने, या फिर अगर ब्लॉक नहीं है तो वहाँ पर से ये ऑनलाइन आपको देखते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू कहीं से भी पता लगाते हैं, या किसी माध्यम से, किसी ज़रिए से, या फिर ये आपसे बात करके ही आपके बारे में जानते रहते हैं बीच बीच में कि क्या चल रहा है। लेकिन ये अपडेट तो लेते हैं आपका। तो इनकी जो नज़रें हैं, निगाहें वो आप पर टिकी हुई है। फाइनली ये इनका पूरा फोकस, इनका ध्यान जो है वो आप पर लगा हुआ है। कुछ डाइस के ज़रिए देखते हैं। देखते हैं क्या सोच विचार है उनका आने वाले समय के लिए, आपके पार्टनर का आने वाले समय के लिए आपके लिए सोच विचार, अगला कदम देखते हैं। देखिए, आप लोगों का थ्रॉट चक्र ना, मुझे लगता है कि ब्लॉक रहता है, इसी वजह से मुझे बहुत खराश होता है। और आपके पार्टनर भी इसीलिए शायद नहीं बोलते हैं पूरा, थ्रॉट चक्र ब्लॉक होने की वजह से। तो इसको आप हील कीजिए, ठीक है। थ्रॉट चक्र हीलिंग मेडिटेशन। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान को आपकी कीमत रियलाइज़ हो रही है। आप बेशकीमती हैं, यानी कि लकी चार्म भी हैं, इनके भाग्य भी हैं, इनका सब कुछ है। ये कोई प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन आपका वेट बहुत कर रहे हैं, इंतज़ार मुझे करते हुए लगते हैं। और यहाँ पर लगता है कि ये खुद के व्यवहार जो इन्होंने आपके साथ किया है, यानी कि जैसे होता है ना मतलबी टाइप का, कोई मतलब ना रखना या कुछ फ़र्क ना पड़ना, ये सब अब तक ये करते आए हैं। इसके लिए ये शर्मिंदा है। हाँ, बिल्कुल निराश हैं ये इस बात को लेकर। इनका ध्यान कहीं पर भी नहीं है, यानी कि इनके पास और भी ऑप्शन है, और भी चीज़ें इनके लाइफ में है, लेकिन इनका फोकस वहाँ से हट चुका है। किसी चीज़ में इनका मन नहीं लग रहा है और ये वहाँ से भागना चाहते हैं बिल्कुल। यानी कि ये जहाँ पर भी हैं वहाँ से ये निकलना चाह रहे हैं। इनका मन नहीं लग रहा, ये परेशान हैं और ये भागकर कहाँ आना चाह रहे हैं? आपके पास। कुछ नाम, नंबर, लेटर और राशि, मंथ देखते हैं आपके और आपके पार्टनर के क्या निकल कर आ रहा है। क्यू है लेटर यहाँ पर, जेड है, एम लेटर हो सकता है, वी हो सकता है, ए, के, जी हो सकता है, आर, यू, नंबर हो सकता है 28, 27, 5, एन लेटर हो सकता है इम्पोर्टेंट, वन हो सकता है, वन लेटर, सॉरी 1 नंबर हो सकता है, 20 नंबर हो सकता है, 6 हो सकता है, सितंबर का मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है, फरवरी का मंथ हो सकता है इम्पोर्टेंट, और अगस्त भी है यहाँ पर, अगस्त मंथ,
17 हो सकता है नंबर। तुला, लिब्रा, ये राशि इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ लेटर जो हैं इम्पोर्टेंट और नंबर, मंथ, राशि, वैसे तो सभी के लिए है ये रीडिंग, लेकिन जिनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है वो यहाँ पर निकल के आया है। RQZMVAKGUN, सितंबर, फरवरी, अगस्त, ये मंथ हो सकता है, सितंबर, फरवरी और अगस्त। तुला राशि, लिब्रा हो सकता है। 6, 21, 5, 27, 28, 17, ये नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपके गुणों की बहुत प्रशंसा करते हैं ये व्यक्ति, एडमायर करते हैं आपको, अप्रिशिएट करते हैं। गुणों के खजाने हैं, आप गुणों से भरे हुए हैं। क्वालिटीज़ बहुत सारी आप में हैं जो बहुत अच्छी लगती है इनको। कुछ क्वेश्चन है इनके मन में जिनका आंसर इनको चाहिए आपसे। इनको लगता है कि ये केजी क्लास में है बिल्कुल, यानी छोटे बच्चे की तरह हैं आप। कहीं ना कहीं इनके टीचर हैं, टीच कर रहे हैं इन्हें, आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, विकास हो रहा है इनका। ये रोज़ आपसे बात करना चाहते हैं, अफसोस की बात नहीं होता। किसी का जी के जनरल नॉलेज बहुत अच्छा हो सकता है। किसी की नाक बहुत अच्छी हो सकती है, आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। अब ज़्यादा लोगों की ये परवाह नहीं करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है क्लियरली। लोग क्या सोचते हैं। किसी के पार्टनर हो सकता है कर्जे में हो, ऐसा लग रहा है मुझे। वो देख रहे हैं कि आप मूव ऑन कर लिए हैं या कर रहे हैं, उनको लग रहा है आप उन्हें पीछे छोड़ रहे हैं। जो जख्म उन्हें मिला है वो उससे बहुत पेन में है, लेकिन वो देख रहे हैं कि आप मूव ऑन हो रहे हैं। कोई काजल लगाता है, किसी की आंखें बहुत प्यारी लगती है उन्हें काजल में। आप जैसे भी हैं आप बहुत मासूम लगते हैं उन्हें, इनोसेंट। बहुत सारे राज हैं जिनसे आप अनजान हैं, बहुत कुछ है इनके अंदर जो आपको पता ही नहीं है। बहुत कुछ छुपा के रखते हैं ये पार्टनर आपके। गुण तो इनके अंदर भी है, बहुत गुणी है, छुपाने की कला बहुत अच्छे से जानते हैं। सेल्फ कंट्रोल इनका बहुत अच्छा है, मानना पड़ेगा कि कैसे मतलब ये इतना कंट्रोल कर लेते हैं खुद को आप तक आने से। चलिए कुछ लव मैसेज एक आध देखते हैं क्या आता है निकल कर। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग तक आए हैं उनके पार्टनर के लिए मैसेज दे दीजिए। I regret, I did you wrong, I misunderstood you। देखिए कैसी शक्ल बना रखी है, पसीने छूट गए हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इन्हें बहुत पछतावा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, आपको गलत समझा है। इन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया है, इन्होंने जो ना समझी दिखाई है और इन्होंने जो ये आपको साबित किया है कि आप गलत हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर अब इनको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। या फिर आप दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन हुआ ना लास्ट टाइम, जो भी बात हुआ, तो उसमें ये आपने तो कहा कुछ, ये समझे कुछ, ऐसा भी हो सकता है। या अब तक आपको गलत ही समझ रहे थे, मिसअंडरस्टैंड किए हैं, या इनसे समझने में गलती हो गई है आपको कि आप क्या हैं, और इसके लिए इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है, पछता रहे हैं ये। तो ये थी गाइस रीडिंग। आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेजोनेट हुई होगी। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियोस नोटिफिकेशन जो हैं आपके पास समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।